नमस्कार दोस्तों। द यूपीएससी हैज कम आउट विद syllabus and exam date for investigator grade 1 with labor bureau and assistant director of census with RGI। सो अगर दोनों चीजें यूपीएससी ने हमें बताया, एग्जाम डेट और सिलेबस। सो हमारा एग्जाम कब है? एग्जाम इज ऑन 4 नवंबर और साथ में यूपीएससी ने एक डिटेल्ड सिलेबस भी हम लोगों को दिया है। सो गाइस, आज हम लोग क्या करेंगे? तो टुडे विल डिस्कस कि अभी एग्जाम डेट को सिर्फ 20 दिन बचे हैं। तो लास्ट के 20 दिन अब हम करें क्या? और ये कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए भी थोड़ा ज्यादा है कि इन एग्जाम के लिए प्रीवियस एग्जाम से कोई सिलेबस अवेलेबल नहीं है, न ही कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है जिससे हम लोग अंदाजा लगा सकें। सो एक तरफ तो इन वैकेंसीज के लिए हमारे पास पुराने एग्जाम से कोई सिलेबस अवेलेबल नहीं है, दूसरी तरफ इन वैकेंसीज के लिए कोई प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल नहीं है, तीसरी बात कि सिलेबस हमें एग्जाम से 20 दिन पहले ही पता चला है एंड अच्छा खासा डिटेल्ड सिलेबस है। सो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग बेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि इसको देख के हमें घबराना नहीं चाहिए। क्यों नहीं घबराना चाहिए? कि सभी लोगों को ही 20 दिन पहले पता चला, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, और इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हमारा ऑब्जेक्टिव सारे सवाल ठीक करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बाकी लोगों से ज्यादा नंबर लेना। मतलब अगर हम अगले 20 दिन में प्रायोरिटाइज करेंगे और हम डिसाइड कर लें अपना एनर्जी उन टॉपिक्स पे ज्यादा लगाना जहां से हमें आरओआई मैक्सिमम आएगा, देन डेफिनेटली वी हैव अ गुड चांस कि हम इन दोनों वैकेंसीज में, आरजीआई और लेबर ब्यूरो के साथ है, वी कैन गेट सिलेक्शन। सो गाइस, शुरू करते हैं और एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो अगेन, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1 लेबर ब्यूरो और असिस्टेंट डायरेक्टर सेंसिस विद आरजीआई के लिए पेपर होने वाला है। 4 नवंबर को पेपर होगा। और अगेन जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है बाकी यूपीएससी के आरटीज की तरह। यूपीएससी के आरटीज में जो एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है वो क्या होता है कि आपको 120 सवाल करना है। हर एक सवाल 2.5 मिनट का है, मतलब 300 नंबर का आपका रिटर्न होगा। उसके बाद आपका 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा एंड टोटल इट बिकम्स 400 मार्क्स, मतलब 75-25 का वेटेज। और ये 120 सवाल करने के लिए आपको 120 ही मिनट का आपको समय मिलेगा और साथ में 1/3 नेगेटिव मार्किंग। सो ये काफी स्टैंडर्ड है यूपीएससी के जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं। तो अगेन द पैटर्न हैज बीन सेम। अब अब हम लोग बात करते हैं कि जो पूरा सिलेबस है, जो पूरा सिलेबस जो नोटिफिकेशन में हमारे सामने है, ठीक है, जिसमें फोकस है स्टैट्स पे, पॉपुलेशन पे, देन टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर है, फिर उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी है, और पॉलिटी भी है। सो अगेन, बिफोर आई गो इनटू टॉपिक बाय टॉपिक कि क्या हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्या हम लोग 20 दिन में कर सकते हैं, आपको कुछ चीजें ये भी समझना होगा कि ऑल्दो हमारे लिए ये पूरा सिलेबस नया है, लेकिन इस सिलेबस में जो कीवर्ड्स हैं वो यूपीएससी के बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम में रिपीट होते रहे हैं। जैसे कि अगर हमें ये समझना है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस क्या है, तो जो यूपीएससी के बाकी आरटीज हैं, जैसे कि आपका ईपीएफओ का पेपर है, ईएसआईसीडीडी का है, एडमिन ऑफिसर का है, तो वहां से हम समझ सकते हैं कि इस कीवर्ड की बाउंड्री के अंदर क्या क्या आता होगा। सो विद दैट नोट, जो पूरा सिलेबस है उसको ब्रॉडली इतने कीवर्ड्स में हमने डिवाइड कर लिया है, ठीक है। ये अपने कीवर्ड्स क्या हैं? पॉपुलेशन, स्टैट्स, पॉपुलेशन सर्वे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर, सैंपल सर्वे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, एंड 10th कीवर्ड इज करंट अफेयर्स। सो गाइस, अब ना अगेन वंस अगेन एंड लेट्स एग्री टू दिस कि 20 दिन में इसको पूरा कर पाना काफी ज्यादा कठिन है, अगर असंभव नहीं है तो प्रायोरिटाइज करते हैं कि किस टॉपिक को हमें पहले पढ़ना है, किसको उसके बाद पढ़ना है, किसको उसके बाद पढ़ना है, और इसी ऑर्डर में हमें अपनी चीजों को कवर करना है। और ये जो ऑर्डर बनाया गया है, ये दो चीजों को ध्यान में बनाया गया है। नंबर 1 कि कहाँ से ज्यादा सवाल आएंगे, नंबर 2 कहाँ पढ़ाई करने से हमें ज्यादा आरओआई मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडियन पॉलिटी की सारी बुक पढ़ोगे और उसके बाद जो आरओआई मिलेगा उसकी
ऑन द इफ यू कंपेयर दैट विद, अगर आप कंप्यूटर नॉलेज की सारी बुक पढ़ोगे उसमें जो आरओआई मिलेगा, तो कंप्यूटर नॉलेज वाली में आरओआई ज्यादा होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ predictable question is higher in computer knowledge than in Indian पॉलिटी। तो एक एक आपको एग्जांपल लेके मैंने ये वाला चीज बता दिया है। सो इन चीजों को ध्यान में रख के हमने ये ऑर्डर बनाया है और इसी में हमें अपना कोशिश करना है। अगेन idea is not to cover the 100% syllabus, idea is to maximize the coverage, idea is to maximize the coverage। सो गाइस शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज विद जो अपने स्टैट्स वाले टॉपिक हैं। स्टैट्स वाले जो टॉपिक हैं, स्टैट्स वाले टॉपिक अपने कौन कौन से हैं इस वाली लिस्ट में, जो नंबर 2 पे दिया है हम लोगों ने, और उसके अलावा जो सैंपल सर्वे। सो पूरा जो स्टैट्स का टॉपिक है और जो सैंपल सर्वे है, ये आपको सबसे पहले आप लोगों को ये कवर करना है। दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी गाइस, जो अपना स्टैट्स का पोर्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमें क्या करना है, सेकंड नंबर पे हमें पढ़ना है ये वाले टॉपिक कौन कौन से, टाइम सीरीज, उसके बाद इंडेक्स नंबर, उसके बाद पॉपुलेशन सर्वेज। मतलब जो मैंने यहां लिखा है नंबर 5 और नंबर 3। सो दिस बिकम सेकेंड इन प्रायोरिटी, ठीक है। लेट्स कम टू नंबर 3 नाउ, ठीक है। सो थर्ड प्रायोरिटी में हमारा आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। इसको मैं लिख लेता हूं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जिसको मैंने नंबर दिया है क्या, 7, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, अगर हम प्रायोरिटी अपना ऑर्डर देखेंगे, फोर्थ पे आप लोगों को क्या करना है, कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। अब गाइस जो ये पहले 4 अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक आइडेंटिफाई किए हैं प्रायोरिटी में, जो पहले 4 मैंने जो लिखे हैं चीजें, ठीक है, ये 4 अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारे के सारे ऐसे टॉपिक हैं कि जिनको अगर हम ठीक से करके चले गए तो फिर हमारा सवाल डेफिनेटली ठीक हो ही जाएगा, बिकॉज दे आर प्रेडिक्टेबल। और इसमें सवाल में कुछ ज्यादा कठिन होने की संभावना भी काफी कम है। अगेन अगेन इट्स ऑर्डर, इवन विद इन दीज 4 टॉपिक्स, स्टैट्स पहले करना है, कंप्यूटर नॉलेज बाद में करना है। प्लीज फॉलो द ऑर्डर, इसी ऑर्डर में आपको इन चीजों को कवर करना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे टॉपिक आते हैं, ठीक है, 4 के बाद अगले उस पे हम लोग करेंगे, छोटा टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे, हाँ उसके बाद जो, अब इसके बाद जो टॉपिक जो बचे हुए हैं, कौन सा, पॉपुलेशन, जो कि नंबर 1 है अपने सिलेबस में, फिर पॉलिटी, फिर इको, फिर ज्योग्राफी। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कंसीडरिंग द टाइम, अगेन दिस प्लान इज बिकॉज ऑफ टाइम। अगर आप इनमें से कुछ भी अभी करना बैठोगे, एक तो इन सारे टॉपिक में द प्रोबेबिलिटी की सवाल आएगा जो हमने पढ़ा होगा काफी कम है, और दूसरा इनका सिलेबस भी काफी ज्यादा है। सो इन इन वाले टॉपिक्स को तभी छूना है जब हम लोग शुरू के 5 टॉपिक हम लोग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक एक हमारा बचता है वो क्या है, लास्ट टॉपिक हमारा बचता है करंट इवेंट्स। सो आज करंट इवेंट्स तो अभी कंसीडरिंग की 20 दिन बचे हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं छूना है। So guys, this is the plan for investigator grade 1 also, and of course assistant director census RGI के लिए भी आपको ये वाला प्लान आपको फॉलो करना है। Now let me come to कि what is plan of human peritus, human peritus ने क्या प्लान बनाया आप लोगों के लिए। So for that I'll take you to website of human peritus and we'll go on to the page of investigator grade 1 labor bureau. This is equally applicable to assistant director RGI people also, ठीक है। सो गाइज हमने हमने अपना जो प्लान बनाया है, तो अब जो ये प्लान बनाना, इसमें हमने तैयारी करने के लिए ना इट्स अ मिक्स्ड अप्रोच, कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, कुछ प्रिंटेड बुकलेट्स हैं, क्वेश्चन बैंक है, कुछ पीडीएफ हम आपको देंगे, ठीक है। सो एक ना मिक्स स्ट्रेटजी है ये, क्योंकि टाइम इतना कम है, तो इसलिए हमने एक टॉपिक वाइज प्लान बनाया है कि पॉपुलेशन को कवर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, स्टैट्स को कवर करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, कहाँ से आप क्या पढ़ाई करोगे, कैसे आप इसको अप्रोच करोगे। सो इट इज अ टॉपिक वाइज प्लान जो कि हमने वेबसाइट पे अच्छे से करके आप लोगों के लिए बना दिया है, और इसको आप वेबसाइट पे जाके आप इसको अच्छे से एक बार देख सकते हो, ठीक है। अगेन गाइज, वंस अगेन
I'll repeat. I know कि सिलेबस पूरा इतने कम टाइम में नहीं हो पाएगा. You just have to do your best. You have to make best use of your last 20 days. You have to ensure कि आप उन चीजों पे ज्यादा एफर्ट लगाएं जहां से आपको आरओआई मैक्सिमम आप आने की संभावना है. ठीक है. इनमें से जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनका हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह भी अवेलेबल करवा दिया है. आप इस वेबसाइट पे जाके एक दो वीडियो चला के भी देख सकते हो कि कैसे हम लोगों ने इन टॉपिक्स को कवर किया हुआ है. सो आप वेबसाइट पे जाके आप एनरोल कर सकते हो. अगर कोई डाउट है, यू कैन गेट इन टच विद अवर टीम. यू कैन गेट इन टच वाया फोन या आप व्हाट्सएप कर सकते हो. और इसके बाद कोई भी क्वेरीज है, वी आर हेयर फॉर यू. एंड गाइज, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.